बहुत समय पहले नंदवन नाम के एक शांत और खूबसूरत जंगल में सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक पुराना लेकिन बहुत बुद्धिमान कछुआ रहता था, जिसका नाम था धीरक। धीरक की चाल भले धीमी थी, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बुद्धि जंगल में सबसे तेज थी। हर जानवर उसकी सलाह पर विश्वास करता था। एक दिन उस शांत जंगल में एक नई मेहमान आई। एक तेज, चालाक और थोड़ी सी लालची लोमड़ी। नाम था लिल्सा। उसकी आंखों में हमेशा कुछ पाने की भूख चमकती रहती थी। लिल्सा ने धीरक को नदी किनारे आराम करते देखा और तुरंत एक चाल सोची। वो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची और बोली, धीरक भाई, सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आपके पास कोई? धीरक ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास कोई जादुई पत्थर नहीं है लिल्सा, बस मेहनत, धैर्य और समझदारी। लेकिन लोमड़ी का ध्यान वहां नहीं था। उसकी नजर तो पास रखे फलों के ढेर पर थी, जो धीरक ने सर्दियों के लिए जुटाए थे। वो मीठी आवाज में बोली, क्या मैं थोड़े से फल ले सकती हूँ? धीरक ने दया से कहा, हाँ, ले लो, पर रोज थोड़ा थोड़ा। पर लिल्सा कहाँ मानने वाली थी। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, वो चुपके से फलों के पास आई और पूरा ढेर अकेले ही खा गई। सुबह होते होते धीरक को चोरी का पता चल गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि क्रोध नहीं, बुद्धि असली ताकत है। उसने सोचा, लिल्सा को सिर्फ दंड नहीं, एक सीख चाहिए। शाम को उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, क्या तुम सोने का कंद देखना चाहोगी? एक ऐसा कंद जिसे खाकर कई दिनों तक भूख नहीं लगती। लिल्सा की आंखें चमक उठीं। धीरक उसे नदी के उस हिस्से तक ले गया जहां जमीन बहुत फिसलन भरी थी। वो बोला, नीचे देखो, पानी में चमक रहा है, वही सोने का कंद है। लालच में अंधी लोमड़ी आगे झुकी और अगले ही पल धप, वो सीधे नदी में गिर गई। पूरा शरीर भीग गया, नाक में पानी और सिर पर शर्म। धीरक ने शांत स्वर में कहा, लिल्सा, लालच हमेशा नुकसान देता है और मेहनत से कमाया हुआ ही सच्चा सुख देता है। लोमड़ी की आंखें झुक गईं। वो बोली, धीरक भाई, गलती हुई, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगी। धीरक मुस्कुराया, क्योंकि गलती मानना स्वयं में बुद्धिमानी है। और उसके बाद लिल्सा सच में बदल गई। नंदवन जंगल में फिर शांति लौट आई। दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या होता है।